तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर को बड़ी सौगात देने वाले हैं और देखिए पहुंच चुके हैं। पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर उनके स्वागत के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर को आज एक बड़ी सौगात के तौर पर 10,000 करोड़ के वो 3 प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं जिनका इंतजार यहां पर किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। यानी कि बहुत जल्द अब लोकार्पण की वो बड़ी तस्वीर भी सामने आएगी जिसका लाखों लोग यहां पर इंतजार कर रहे हैं। और एक बड़ी विशालकाय जनसभा को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आएंगे। फिलहाल ये उस वक्त की तस्वीर कुछ देर पहले की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंचे और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि पहले ही यहां पर पहुंच चुके थे और इसके बाद उन्हें रिसीव करने के लिए, स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं और वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। तो आज पूर्वांचल को 10,000 करोड़ रुपए की सौगात देने गोरखपुर में मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए किस तरह से जन सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। 10,000 करोड़ रुपए की ये सौगात है जो कि पूर्वांचल को आज गोरखपुर की जमीन से मिलने जा रही है। गोरखपुर जो कि सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है और इस वक्त चुनावी अखाड़ा ये बना हुआ है। कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट जिस तरह से ये पूरा रहा, उसके बाद आज ये तस्वीर यहां पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी अमित ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं। अमित, सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही पहुंच चुके थे और जो तस्वीर इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। अब आगे का क्या कुछ पूरा ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर नजर आएगा? देखिए, गोरखपुर पहुंच चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त के अलावा जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री के आसपास जहाँ पर कार्यक्रम स्थल है उसके आसपास की जो सड़कें हैं, मैदान से छोड़िए सड़कें भरी पड़ी है। लोग जो है किसी भी तरीके से मैदान के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जन सैलाब उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए। और खास तरीके से जिस तरीके से फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन जुलाई 2016 में किया गया था, उसके बाद 2 वेव आए थे और उसके बाद आज इसका लोकार्पण होगा। जब प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे तो गोरखपुर के लोग, पूर्वांचल वासी बेहद खुश है क्योंकि 25 साल से ज्यादा लंबी लड़ाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फर्टिलाइजर प्लांट के लिए लड़ी थी। कई उन्होंने धरने प्रदर्शन किए थे। तो इस तरीके से बताया जा रहा है और वो ड्रीम प्रोजेक्ट आज पूरा होने जा रहा है। गोरखपुर के वासी काफी ज्यादा खुश है। अन्य लोग अपने घरों से बाहर निकल के प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए पहुंचे हैं और तस्वीरें बयां कर रही है। पूरा बड़ा मैदान खचाखच भर चुका है। इसके अलावा जो मैदान के जो बाहर की सड़कें हैं वो इन सड़कों पर भी इस वक्त लोग इकट्ठा है। स्थानीय लोग इकट्ठा है, बीजेपी के कार्यकर्ता तो है, स्थानीय लोग इकट्ठा है क्योंकि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए पहुंचते हैं। और ठीक वैसा ही जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है गोरखपुर का 100,000 फर्टिलाइजर प्लांट, ICMR की लैबोरेटरी, ये जो 3 बड़े प्रोजेक्ट है 9,600 करोड़ का, जिस तरीके से आज इसका लोकार्पण हो रहा है, इससे पूर्वांचल वासी बेहद खुश है और जल सैलाब इस वक्त उमड़ पड़ा है कार्यक्रम स्थल पर और कार्यक्रम स्थल के आसपास के सड़कों पर। समीना, बिल्कुल, तो गोरखपुर जिले के विकास के सफर में देखिए किस तरह से आज एक नया अध्याय यहां पर जुड़ने वाला है जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। साल 2016 वो साल रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद कारखाना और एम्स की नींव खुद अपने हाथों से रखी थी और आज इसे जनता को समर्पित करने के लिए वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंचे और उनके स्वागत के लिए यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और फिर आगे ये काफिला बढ़ा। बेहद बारीकी के साथ देखिए किस तरह से ये जो पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है इस पूरे विकास परियोजनाओं को लेकर जिसका लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, बारीकी से देख रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी की ये खासियत का एक हिस्सा हमेशा से रहा है कि जहां भी वो लोकार्पण के लिए जाते हैं, क्योंकि वो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट में शामिल होता है, बावजूद इसके बेहद बारीकी से उन तथ्यों को देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं और बड़ी जनसभा को भी संबोधित करते हुए वो नजर आएंगे क्योंकि आज गोरखपुर वासियों के लिए एक बड़ा अध्याय यहां पर जुड़ने जा रहा है। 3 प्रोजेक्ट्स यहां पर बड़े तौर पर हैं। खाद कारखाना, एम्स और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर यानी कि RMRC का लोकार्पण यहां पर होने वाला है। 2016 में जब इसकी नींव रखी गई थी
तो बीच में कोरोना काल की वजह से भी इसका काम यहां पर नहीं रुका, बल्कि रफ्तार के साथ ये अपनी मंजिल तक पहुंचा और आज मंजिल तक पहुंच चुका है। लोकार्पण आज इसका होने जा रहा है, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरह से यहां पर पहुंच चुके हैं। लाखों जो समर्थक हैं, जन सैलाब जो है वो वहां पर उमड़ा हुआ है पीएम मोदी को सुनने के लिए और इस पल का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि गोरखपुर जिले के विकास के सफर में ये एक बड़ा अध्याय है। हालांकि पूर्वांचल को जो 10,000 करोड़ की ये सौगात यहां पर मिलने जा रही है, वो किस तरह से पूरी तस्वीर आगे की बदलती हुई नजर आएगी, इसे समझा जा सकता है। ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आगे की नई राह को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। और इसी तरह से पीएम मोदी ने कई योजनाओं की जो शुरुआत यहां से की, उसमें 10,000 करोड़ की योजनाओं का जिक्र करना बेहद लाजमी यहां पर हो जाता है। और पूर्वांचल का दौरा भी पीएम मोदी का यहां पर लगातार देखने को मिलता रहा है। पिछले कुछ वक्त का जिक्र करें तो 8 बार यूपी का दौरा यहां पर कर चुके हैं, जिनमें से पूर्वांचल का दौरा सबसे ज्यादा खास बताया जा रहा है, क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति पे पैठ यहां पर बैठाना बेहद मायने हो जाता है, खासतौर से ऐसे वक्त में भी जब यूपी विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। देखिए ये दो तस्वीरें आप यहां पर समझ सकते हैं, क्योंकि आज लोकार्पण का वो दिन है जो कि गोरखपुर वासियों को गर्व भी दे रहा है। विकास की वो रूपरेखा भी आगे की तैयार हो रही है, जिस पर जोर शोर से काम चल रहा था और आखिरकार ये काम यहां पर पूरा हो चुका है, जिसका लोकार्पण बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। और इसका हिस्सा बनने के लिए लाखों लोगों का हुजूम जो है वो इस वक्त आप इस विशाल जनसभा के जरिए देख सकते हैं, जिन्हें संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो यह तस्वीर है आपके सामने, न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पूर्वांचल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी सौगात यहां पर मिलने जा रही है। ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर यह आया, जो कि अब रियल प्रोजेक्ट के तौर पर लोकार्पण की घड़ी में पहुंच चुका है। खाद कारखाना, एम्स और साथ ही रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण यहां पर बस कुछ ही देर में होने वाला है। बहुत ज्यादा देर पहले इसका शिलान्यास नहीं हुआ था, बल्कि साल 2016 में यह शिलान्यास हुआ था। लेकिन जिस रफ्तार के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया, आज उसकी रियल यानी कि हकीकत तस्वीर जमीनी स्तर पर सामने आ रही है। और लगातार पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये कहते रहे हैं कि हमने अब तक जितने भी शिलान्यास यहां पर किए हैं, जिन भी प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन हुआ है, हमारी मॉनिटरिंग के चलते और तत्परता के चलते वो लोकार्पण की तस्वीर तक और दहलीज तक पहुंचा है। यही वजह है कि इंतजार इसका भी किया जा रहा था कि साल 2016 में जिसका शिलान्यास हुआ वो आखिर किस साल में बनकर तैयार होगा। हालांकि अमूमन इसी घड़ी का बताया जा रहा था कि साल 2022 से पहले इसका लोकार्पण यहां पर हो जाएगा। और ठीक वही तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हालांकि वहीं पर मौजूद इस हॉल में देखिए किस तरह से ये पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है कि किस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट आगे काम करेगा, किस तरह से ये विकास की नई तस्वीर आगे सामने लाएगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये बेहद खास प्रोजेक्ट है, जिसके तहत अब आगे बढ़ती हुई पूर्वांचल की ये पूरी सियासत भी नजर आती है और साथ ही लोगों के विकास की वो तस्वीर भी नजर आती है, जो उनकी तस्वीर और तकदीर को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और देखिए जश्न के माहौल के तौर पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इंतजार यहाँ पर मौजूद ये लाखों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुबह से ही बेसब्री से कर रहे थे और अब इनकी बेसब्री यहाँ पर खत्म होने वाली है, इस पर विराम लगने वाला है, क्योंकि कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उससे पहले भूमि लोकार्पण भी इस प्रोजेक्ट का यहां पर होगा, क्योंकि गोरखपुर को जिस तरह से एम्स से फायदा होगा, खाद कारखाने से फायदा होगा, इतना तय है कि अब विकास की वो तस्वीर यहां पर सामने आएगी, जिसका इंतजार सालों से गोरखपुर और पूर्वांचल के लोग यहां पर कर रहे थे। सियासी तौर पर तो पूर्वांचल का जिक्र हमेशा से होता रहा है, क्योंकि सीटों के लिहाज से ये बहुत खास हो जाता है। लेकिन अब देखिए गोरखपुर एम्स के फायदे यहां पर गिनाने जरूरी इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो प्रमुख बीमारियां हैं उनके लिए आज भी पूर्वांचल के लोगों को दूसरे शहरों की तरफ दौड़ लगानी पड़ती है, तब तक जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एम्स का मॉडल भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बारीकी से देखा है, वो समझ रहे हैं और जानते हैं कि इसकी महत्ता आखिर यहां पर क्या है, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए की जो ये योजनाएं तैयार हो चुकी हैं, जिनमें खाद कारखाना, एम्स का ये पूरा प्रोजेक्ट शामिल है, मेडिकल रिसर्च सेंटर जो है उसकी सौगात जब यहां पर मौजूद लाखों लोगों को मिलेगी तो यकीनन ये विकास की वो बहार होगी जो कि बयार के तौर पर सामने आएगी और आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ऐसे में गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और भूमि पूजन उनके जरिए किया गया था, आज वो खुद यहां पर मौजूद है उनका लोकार्पण करने के लिए। तो ये लोकार्पण की वो खड़ी है
जिसे लेकर देखिए आज किस तरह की तस्वीर यहाँ पर बनती नजर आ रही है। आईसीएमआर के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर में जिस तरह से उद्घाटन यहाँ पर होने जा रहा है, इसका लोकार्पण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले लिख भी चुके हैं कि इंसेफ्लाइटिस से लोगों को निजात दिलाने में इसकी बेहद अहम भूमिका होगी। और जिस तरह से पिछले 4 साल में इस दिशा में यूपी सरकार के जरिए प्रयास किए गए, उसकी भी सराहना पीएम मोदी कर चुके हैं। और जब अपना संबोधन देंगे तो बेहद बारीकी से बताएंगे भी कि किस तरह से विकास की जो ये परियोजनाएं हैं वो आगे बढ़ी हैं और आज वो साकार रूप लेती हुई यहाँ पर नजर भी आई हैं, जिसका इंतजार यहाँ पर ये लाखों लोग इस वक्त कर रहे हैं। इंतजार बेहद बेसब्री से किया जा रहा है। और गोरखपुर पहुंचने की वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके बाद आगे काफिला बढ़ते हुए देखिए किस तरह से प्रदर्शनी यहां पर देख रहे हैं। वो 3D प्रोजेक्ट्स भी यहां पर चलते हैं जिनके जरिए ये पूरी तस्वीर सामने आती है कि किस तरह से कितना पूरा ये प्रोजेक्ट पर बजट लगा, पूरा प्रावधान यहाँ पर सामने आया, कितने सालों पर और किस स्तर पर इन पर काम किया गया। ये 3D प्रोजेक्ट भी यहाँ पर हर बार अब सामने आते हैं। और फिलहाल इस प्रदर्शनी को बेहद बारीकी से देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि किस तरह से जब इन सब का लोकार्पण होगा तो फिर ये लोगों की सेवा के लिए आगे आएगा। और एम्स का जो ये मॉडल है जिसका इंतजार भी देखिए बहुत सालों से यहाँ पर किया जा रहा था। सियासत में शिलान्यास और भूमि पूजन की तस्वीर तो अमूमन सामने आती है, वो तस्वीरें भी सामने आती है जो कि जनता के बीच में एक उम्मीद बांधती है कि अब इन शिलान्यास और भूमि पूजन के जरिए काम आगे बढ़ेगा। लेकिन अमूमन हमने कई बार देखा है कि वो या तो ठंडे बस्ते में चला जाता है या कागजी पन्नों तक सिमट कर रह जाता है। और इसका बाद खुद जो जिक्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते भी रहे हैं। पिछली सरकारों को भी कई बार आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी ये कह चुके हैं कि हम शिलान्यास या भूमि पूजन के लिए तस्वीरें नहीं खिंचाते हैं, बल्कि हमारा मकसद होता है कि लोकार्पण की पूरी तस्वीर सामने आए और विकास की इमारत जो है वो यहाँ खड़ी हो सके। इसके लिए आज लोकार्पण की इस तस्वीर को देखने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए देखिए दूसरी तस्वीर आपके सामने है। ये वो लाखों लोग हैं जो खड़े हुए हैं, जानते हैं कि किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आ सकते हैं। जो पीछे की पंक्ति है वहां भी आप देखिए, चाहते हैं देख पाएं, इसलिए बड़ी बड़ी जो स्क्रीन है वो भी यहाँ पर लगाई जाती है। वो स्क्रीन जो अब आयोजनों का बड़ा हिस्सा हो गई है, जहां तक आवाज पहुंच सकती है, जहां चेहरा दिख सकता है, क्योंकि आखिरी पंक्ति में खड़ा शख्स भी चाहता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर सुने और इस पल का हिस्सा यहां पर बने। फिलहाल ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देखिए, बेहद बारीकी से इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं जहां पर ये पूरा प्रोजेक्ट लगा हुआ है और उसको समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। हालांकि पीएम मोदी जब भी कहीं भी जाते हैं तो वो सरसरी निगाहों से किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं देखते हैं। पूरी जानकारी होने के बावजूद भी हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि उनकी खासियत है, फिर चाहे वो देश में होने वाले लोकार्पण कार्यक्रम हो या फिर विदेश में, वहां भी जाकर वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने निवेश से जुड़े कार्यक्रमों की प्रदर्शनी में हिस्सा जरूर लेते हैं और इसे महज औपचारिकता भर नहीं लेते हैं, बल्कि बेहद गंभीरता के साथ एक बार फिर से दोबारा कहा जा सकता है कि रिकॉल करते हैं, देखते हैं, उसे समझते हैं, उसकी गहराई तक यहाँ पर जाते हैं। और यही वजह है कि वो बेहद जो जनता तक अपनी बात कहनी होती है उसे पहुंचाते हुए भी नजर आते हैं। तो फिलहाल मंच की ये तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद है, बाकी यूपी के बड़े चेहरे भी यहां पर मौजूद है जो इस वक्त आप देख सकते हैं। मंच की ये तस्वीर है और ठीक सामने वो जनसभा है जिन्हें संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे बस कुछ ही देर में। और लोकार्पण जिसका इंतजार यहां पर बेसब्री से किया जा रहा है, 10,000 करोड़ रुपए के वो 3 प्रोजेक्ट्स जिस पर काम यहां पर साल 2016 से शिलान्यास के बाद चल रहा था बेहद तेज रफ्तार के साथ। यतेंद्र हमारे सहयोगी लगातार इस महाकवरेज को कवर करने के लिए गोरखपुर में ही मौजूद है। यतेंद्र, आपकी ठीक आंखों के सामने ये पूरी तस्वीर है, हम चाहेंगे कि आप बताएं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंच है, मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद है। इसके अलावा सभी सांसद, मंत्री जो इस गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के आते हैं वो सभी इस दौरान मौजूद है। दोनों सहयोगी पार्टियों के नेता अनुप्रिया पटेल और प्रवीण निषाद राज वो भी मौजूद है। मैसेज यही है कि जो पिछली सरकार केवल वादा करती थी वो मोदी सरकार ने करके दिखाया है। मोदी सरकार
शिलान्यास ही नहीं करती, वो काम पूरे करके भी दिखाती है। तो एक बड़ा मैसेज 3 परियोजनाओं को पूरा करके आज प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो यहाँ जनता को दे रही है। और बड़े परियोजना की बात करें, 3 बड़ी परियोजनाओं का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जिसमें जो खाद कारखाना है जो 8,600 करोड़ रुपए की लागत से रिकॉर्ड समय में बनकर केवल 40 महीने के अंदर बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा 1,011 करोड़ की लागत से गोरखपुर में एम्स बनकर तैयार हुआ है। और इसके अलावा जो मेडिकल रिसर्च सेंटर है, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, वो भी बनकर तैयार हो गया है। तो ये तीनों ही को सपोर्ट करेंगे। और केवल ये जो परियोजना है इनको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम ये करेंगे। और केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, आसपास के जो राज्य बिहार और झारखंड और खासकर नेपाल से जो लगती हुई सीमा है, नेपाल के जो लोग हैं उनको भी यहाँ एम्स का खासकर फायदा मिलेगा। क्योंकि जो पहले गोरखपुर आसपास के क्षेत्र को जिस तरह से जाना जाता था बीमारियों के निदान के लिए केवल दिल्ली का मुंह देखना पड़ता था, अब गोरखपुर में उन तमाम जो गंभीर से गंभीर बीमारियां उनका इलाज होगा। और कहीं ना कहीं इस पूरे इसका फायदा, परियोजनाओं का फायदा पूर्वी उत्तर प्रदेश को तो मिलेगा ही, नेपाल के साथ जो संबंध है और और मजबूत करने के अवसर पर वही इसको देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो खाद कारखाना है जिससे 12 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होगा, ये एक बड़ा काम मोदी सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा किया गया, जो किसानों की नाराजगी और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलेगा। और खाद तो उनको मिलेगी लेकिन सही कीमत पर मिलेगी, एमआरपी से ज्यादा किसी भी हालत में, यानी कि ब्लैक मार्केट में खाद की होती है उस पर रोक लगेगी। और इसके साथ साथ सही समय पर मिले, इसको लेकर खास प्रबंध लेकर किए गए। और इसकी वजह से जो तो हमारे सहयोगी यतेंद्र में बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आया। मंच की सीधी तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझने की भी कोशिश करिए, एक होता है सपना देखना और एक होता है उस सपने के लिए संघर्ष करना। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके लिए संघर्ष किया गया है। दरअसल गोरखपुर में 1990 में बंद हुए फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के खाद कारखाने को दोबारा से चलवाने के लिए, उसकी जगह एक नया कारखाना स्थापित करवाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बतौर सांसद 19 सालों तक संघर्ष किया है। उन्होंने इसकी एक लड़ाई लड़ी है, एक जंग लड़ी है और सीएम बनने के बाद इस प्रोजेक्ट पर बेहद गंभीरता से इसे अपने हाथों में लिया है और इसे पूरा करने के लिए आगे बढ़े हैं। यही वजह है कि आज का दिन